पहले साहब से ये पूछते हैं भाई आप आज कौन सी कुकिंग करने जा रही हो? आज मैं वो चिकन पुलाव बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूँ। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक नई चीज़ दिखा दूँ। ये देखिए, इधर बालू को लटका दिया गया है। वो किस तरह सार ने इसको धोया है और खुश्क होने के लिए ना इधर उसने लटका दिया कपड़े से बांध के ना गले में। ऐसे लगता है जैसे ना इसको फांसी दे दी है। चलो खुश्क तो हो जाएगा, लेकिन आज की वीडियो कुछ इस तरह की है। जो सिटिंग प्रेस के लिए जगह तैयार करनी थी ना, कारीगर भी आ गया है और उसके बाद मिस्त्री भी आ गया है, तो उन्होंने काम को शुरू कर दिया। फिलहाल चलते हैं उधर जाके मैं आपको दिखा के आता हूँ कितना काम हो चुका है। फिर शाम तक जितना काम वो करेंगे ना मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। लेकिन आज की जो खास कर वीडियो होने जा रही है, आज की वीडियो मैंने करवानी है अपनी बेटी सार से कुकिंग, क्योंकि उसको स्कूल से छुट्टी है। तो मेरा प्रोग्राम ये है कि आज छुट्टी है तो आज कुकिंग भी करवाएंगे। और दूसरी बात ये कि छोटी बच्ची इस तरह कुकिंग करेंगी ना तो ऐसा ऐसा वो सीख भी जाएंगी। जब बड़ी होंगी तो फिर उनको पकाने में कोई दुश्वारी या मुश्किल नहीं आएगी। तो यही वीडियो में आज की सारी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले चलते हैं उधर काम को देख के आते हैं कितना हो चुका है। और मुबशर भी मेरे साथ आ रहा है। सुबह में 8 बजे आया था, इधर मिस्त्री भी आए थे, मजदूर भी आए थे, उन्होंने काम को स्टार्ट कर दिया था। इतना काम हुआ है, देखते हैं कि शाम तक कितना काम होता है। मुबशर प्रोग्राम कुछ इस तरह का है। यहाँ पे भी सिटिंग के लिए एक बेंच बनाना है। ये वाली जो सामने वाली दीवार है ना, इस दीवार के साथ भी सिटिंग के लिए बेंच बनाना है। और इधर जो दीवार बननी है इसके साथ भी सिटिंग के लिए बेंच बनाना है। ये वाला सामने वाला जो फ्रंट है ना, ये ऐसे ओपन रहेगा। यहाँ पे ग्रास लगाएंगे और कुछ फूल वगैरह भी लगाएंगे। खासकर एक आम का दरख्त यहाँ पे लगाना है। एक तो वो दरख्त भी बड़ा होता है, उसके पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं और उसका साया भी घना होता है। इसका क्या करना है? ऐसे ही खड़ा रहेगा। यहाँ पे दीवार बनेगी, जब बरामदा बनाना ना यहाँ पे पिलर बनेगा इस जगह पे। नहीं पिलर तो बनेगा ना, नीचे ग्रास लगाना है। हाँ, नीचे ग्रास लगाना है। इसके कांटे तो गिरने, ग्रास में कांटे होंगे। नहीं कुछ नहीं होता। देखते हैं शाम तक कितना काम होता है, फिर शाम को आकर अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। मैं घर पहुंच चुका हूं और इधर देखे बालू अभी तक उसी तरह लटका हुआ है सूखने के लिए। इधर चूल्हे पे देसी तरीके के साथ बेगम भाई सालन बना रहे हैं, क्योंकि जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए दोपहर का खाना तैयार कर रहे हैं। मेरी ड्यूटी लगा दी है बेगम ने। इधर आटा पड़ा है गूंदा हुआ, इसको लेके जाना है होटल पे, वहाँ से रोटी लगवा के आते हैं। तब तक बेगम जो है वो सालन तैयार कर रही है। मिस्त्री और मजदूर को खाना खिलाने के बाद फिर सार से करवाएंगे कुकिंग और आपके साथ भी शेयर करेंगे। मिस्त्री उधर काम कर रहे हैं, देखते हैं शाम तक वो कितना काम करते हैं। फिर शाम को चक्कर भी लगाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल आ चुका हूँ इधर घर। उधर आप देख रहे हैं सार ने सारा सामान भी उधर ले आकर रख दिया है। तो काम को वो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ भाई आज की कुकिंग में सार क्या चीज तैयार कर रही है। तो मैं इधर आ चुका हूँ, चूल्हे में आग जला ली है सार ने। इधर सारा सामान भी आया पड़ा है, मिसाला जात, चिकन वगैरह, कढ़ाई आई पड़ी है और उधर चावल पड़े हैं। तो सबसे पहले साहब से ये पूछते हैं भाई आप आज कौन सी कुकिंग करने जा रही हो? चिकन पुलाव बना रही हूँ। अच्छा, चिकन पुलाव बना रही है। चिकन पुलाव में कौन कौन सी चीज डालनी है? प्याज है, चिकन पड़ा है, इमली और जीरा, घी, टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्चों का पेस्ट बना के रखा है। और ये खुश्क मसाला जात में नमक, हल्दी, सुर्ख मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और इधर चावल और ये पानी पड़ा है। सबसे पहले अब क्या करना है? सबसे पहले कढ़ाई को रखना है। तो माशाल्लाह सार ने काम को स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं कि सार कुकिंग किस तरह करती है। सबसे पहले घी डालना है। घी गर्म हो गया और उसमें हम प्याज डाल लेते हैं, उनको अच्छी तरह ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो चुके और अब इसमें डालना है इमली और जो जीरा हमने पानी में भिगो के रखा था। टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट वगैरह जो बना के रखा है डालो। अब बारी खुश्क मसाला जात डालने की। नमक है, हल्दी है, सुर्ख मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। 5 मिनट तक इस मसाले को पकाना है ताकि अच्छी तरह ये तैयार हो जाए। मसाला जो है अच्छी तरह रेडी हो चुका है। अब इसमें 1 मग पानी ऐड करेंगे और कवर कर देते हैं कि पानी को अच्छी तरह उबाल आ जाए। तब तक हम चावलों को अच्छी तरह वॉश करके आते हैं। मजे की बात यह है कि सारा मिसाला वगैरह तो सार ने तैयार कर दिया। मेन चीज सार जो है वो भूल गई थी। जब मिसाला तैयार कर रहे थे, भूनी लगा रहे थे, तो इस चिकन को उसने डालना था। लेकिन अब बात इस तरह है कि इस चिकन को हम अलग फ्राई करेंगे, भूनेंगे, भून के फिर इसमें डालेंगे। ये मिस्टेक हो गई है। अगर ना भी डालें तो फिर चावल सादा पुलाव बन जाएगा। इसका तरीकेकार ये है कि इसको हम अलग भून के फिर इसमें डालते हैं। ये सारा काम कर लेते हैं, फिर आगे की रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। पानी जो है ना वो मिल चुका है और भाई मुझे भी हंसी आ रही। किस बात, बच्चे इसी तरह सीखते हैं। चलो आज मिस्टेक हो भी गई है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसका हल भी तो हो गया ना। इसको हमने अलग फ्राई पैन में फ्राई भी किया है और अदरक और लहसुन के साथ हमने इसको अच्छी तरह भून भी लिया है। हाँ जी, नहीं रेसिपी तो खराब नहीं हुई, लेकिन वो
तरतीब आगे पीछे हो गई हाँ, थोड़ी कोई हार सी। ये भी सीन सही हो गया अब। हाँ। ये ना बस यखनी बना कर फिर हमने डाला, इससे फिर अच्छी तरह गोश्त अंदर डाल भी जाए, स्मेल खत्म होगी उसकी। चिकन डाल गया है तो अब क्या करना है? अब इसमें वो चावल डालने। ये रहे जी हमारे पास चावल वॉश करके आ चुके हैं, तो अभी ये सारे चावल इधर डाल देते हैं। और साथ से पूछते आगे क्या करना। मैं बता देता हूँ। हाँ। अब मुझे लगता है कि ढक्कन बंद करके पकने के लिए रख देना है। 10-12 मिनट रखेंगे, इससे पानी भी खुश्क हो जाएगा और तब तक चावल जो वो भी गल जाएंगे। इसी तरह होना ना माजी? हाँ जी। नहीं, मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया रेसिपी बनाने का। कितना टाइम लगेगा पकते पकते? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट में तैयार हो जाएंगे। हाँ जी। तो सबसे पहले तो इन चावलों को अच्छी तरह हिला लेते हैं, मसाले में मिक्स कर लेते हैं। अब ऊपर ढक्कन चढ़ा देते हैं और अब इस तरह भी इसको 5 से 10 मिनट पकने के लिए रख देना, इसी तरह ना। हाँ जी। तब तक चावल जो वो भी गल जाएंगे, पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो पानी को ना एक बार अच्छी तरह उबाल आ गया, जो चावल हम डाले थे उनको हिला लेते हैं ताकि अच्छी तरह ना मिक्स हो जाए। माशाल्लाह से खुशबू जो है ना बड़ी मजे की आ रही है। मिक्स हो गए चावल पानी में अच्छी तरह। अब ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं और अब इसी तरह इसको पकने देते हैं 8-10 मिनट तक ना, फिर अच्छी तरह सारे चावल गल जाएंगे, पानी भी खुश्क हो जाएगा, फिर चावल हमारे रेडी हो जाएंगे। माशाल्लाह से चावल जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। पकाने वाला काम हमारा अब हो गया जी खत्म। पहले पानी मैंने आपको दिखाया तो सारा पानी माशाल्लाह से ना खुश्क हो गया। तो चावल कुछ इस तरह ये तैयार हुए और अभी ऊपर ढक्कन चढ़ा के इसको दम पे रख देते हैं 8-10 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह दम आ जाएगा ना, तो फिर चावल खाने के लिए हमारे रेडी हो जाएंगे। माशाल्लाह से चावलों को अच्छी तरह दम आ चुका है और अब चावल खाने के लिए रेडी हो गए। चावलों को ना निकालते हैं सबसे पहले इस ट्रे में और फिर टेस्ट करते हैं और आपको भी बताते हैं। माशाल्लाह से भाई कुछ इस तरह ये चावल जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितना मजेदार सा कलर आया। देखें चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। अम्मा जी आपकी पोती ने फर्स्ट टाइम चिकन पुलाव तैयार किया है घर में, वो भी मेरी फरमाइश पर। मैंने कहा कि उसको आज छुट्टी है, इस तरह ना कुकिंग करेगी तो फिर सीख भी जाएगी, बड़ी होकर ना फिर उसको मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इस तरह ऐसा ऐसा काम भी करेंगे और साथ साथ सीख भी जाएंगे। तो थोड़ा बहुत टेस्ट करें, आप भी टेस्ट करें। लो जी लो। हाँ जी अम्मा जी, फिर सुनाए कैसे बने हैं? बड़े भाई नहीं नहीं वैसे मजाक निकालने चंगे बनाए से बड़े सोहने बनाए ना ते सारे हैं ना शौक ने ते पहली बार बनाए। फर्स्ट टाइम बनाया और फर्स्ट टाइम के हिसाब से अच्छे बने हैं। सही बने माशाल्लाह बहुत। भाई हुने ना वो कुकिंग का लेंदा पे पढ़ना छड़ना नहीं है तो रोटी पका के देंदी साथ साथ पढ़ेगी। आज छुट्टी थी तो मैंने कहा थोड़ी सी कुकिंग कर लेगी, सीख जाएगी, कुछ ना कुछ तो बना लेना घर में। जबरदस्त बने हुए। सही बने माशाल्लाह। चलो मैं सिखाए बिरयानी शिरयानी बीफ शीफ वो पका के मोनो चलो ਅਸੀਂ चखना कर सा। नहीं वो इस तरह ना कि इस तरह की चीजें ना बनाना आनी चाहिए, क्योंकि अक्सर फिर ये होता है कि हम पार्टी वगैरह करते हैं, फिर एक आदमी ना सारा काम कर रहा होता है, चलो कोई दूसरा भी साथ हो हेल्प करने वाला, थोड़ी बहुत हेल्प करे, उसको भी पता हो इन चीजों का। औरतों को पकाना आना चाहिए। हाँ जी, ये गलत बात नहीं है। अभी मैं आया हूँ इधर घर वाली साइड और इधर हमारा हैरी जो है उसको भी हमने भी बंद किया है, उसको खाना डाला है, खाना उसने खाया। बस वो बात इस तरह वो बाहर भाग जाता है, फिर हमें डर रहता है कि बाहर इसको दूसरे डॉग जो है नुकसान ना पहुंचाए। धूप भी पहले काफी ज्यादा थी, अभी सूरज जो है वो भी ढल रहा है, थोड़ा बहुत मजीद सूरज ढल जाएगा ना, गर्मी कम हो जाएगी, फिर इसको हम बाहर निकाल देंगे, फिर ठंडे टाइम में ये बाहर घूमेगा और खेलेगा। आप ये देख रहे होंगे गाड़ी, तो ये चाचू लियाकत की गाड़ी है। माशाल्लाह से आज चाचू लियाकत जो वो भी घर आ गए, शवेज भी घर आया और आंटी जी भी साथ आ गई हैं। बस कुछ दिनों के लिए छुट्टी हुई तो वो छुट्टियां जो है गुजारने के लिए आए, तो अभी वो आए, अभी कमरे में फिलहाल सो रहे हैं। आज तो गर्मी भी काफी ज्यादा थी, दूसरी बात ये कि सफर जो है ना काफी ज्यादा करके आए हैं, फिर थके हुए ना इसलिए सो रहे हैं। बाकी मैंने आपको शवेज से भी मिलवाना था, फिर अभी मैंने नहीं मिलवाया, वो असल में शवेज जो है वो सो रहा है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शवेज से भी मिलवाऊंगा। और इधर बाहर अब्बा जी कूलर लगा के अभी सो रहे हैं और इधर पैरेट्स जो है ना वो भी बैठे हुए हैं, तो ये चाचू जी के पैरेट्स हैं, आपने इनको पहले देखा भी होगा, तो ये भी साथ ना आ चुके हैं, तो इनको भी इधर ना बाहर बिठाया हुआ है, इधर पंखे की हवा जी वो भी लग रही है। आ गए हो, पहचाना है कि नहीं? इधर आप देख रहे होंगे चस दाकत के घर का सेहन। तो असल में ना अभी मैं इधर आया था कुछ फूल देखने, पिछली बार भी मैंने आपको फूल कुछ दिखाए थे यहाँ पे लगे हुए थे, अब मजीद कुछ फूल जो पहले का लगे हुए थे ना अब उनके ऊपर फूल लगना शुरू हो गए हैं, तो वही अभी देखने आया था। इधर एक ये फूल, इसके ऊपर भी कुछ इस तरह का फूल जो है वो लग रहे हैं, इसके ऊपर भी ये व्हाइट फूल लगे खड़े हैं, और ये एक फूल लगा था, अभी इस फूल ने भी फूल देना स्टार्ट कर दिए, ये देखे ना इस तरह। और एक ये फूल खड़ा है माशाल्लाह से, इसके ऊपर देखो कितने प्यारे प्यारे फूल है। तो हमने भी ना अपने गार्डन में ना कुछ फूल जो मजीद और लगाने, कुछ इस तरह कलर के फूल जो वो भी ले आएंगे, क्योंकि पहले गार्डन में लगाए हैं, एक तो मेरे ख्याल में चमेली का लगा हुआ है और उसके अलावा बाकी ना थोड़े रेड कलर के एक दो हमने लगाए हैं। उससे हट के मेरा मूड है कि कोई कलर के फूल जो ले आएंगे वो लगाएंगे किसी दिन, जब लगाएंगे आपको भी दिखाएंगे। बाकी एक इधर ये आप देख रहे होंगे कितना प्यारा फूल है ये वाला भी। और इधर ये बेल आप देखें, ये चस दाकत के घर में लगी हुई है, तो ये ना जब मैं नर्सरी में गया था वहाँ पर भी मैंने एक बेल इस तरह का आपको दिखाई थी, उसके ऊपर भी इसी तरह के ये फूल लगे थे और वो भी काफी बड़ी थी, और अब ये बेल पहले से काफी बड़ी हो चुकी है और दीवार के ऊपर फैल रही है। तो जिस तरह लग रहा है अगर ये मजीद बड़ी होगी तो पूरी दीवार इस तरह ग्रीन हो जाए। मेरा प्लान भी बन रहा है कि कोई इस तरह की एक बेल जो वो भी हम लगाएंगे। तो असल में मैं देखने आया था ये लगा हुआ ये फालसो का पौधा,
और अब देखिए फालसू का पौधा काफी बड़ा हो गया और कुछ इस तरह ये बन गया और इसके पत्ते आप देखें इस तरह के हैं, कितने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके। तो ये मैं देख रहा था, हमारा मूड है कि फालसू का एक पौधा भी लगाएंगे। अभी बज रहे हैं जी दिन के 5, बस शाम जब होने वाली है। तो अभी मैं फिर से आ चुका इधर ये काम देखने के लिए। यहाँ पे सिटिंग प्लेस की जगह जो है ना वो मिस्त्री साहब तैयार कर रहे थे। कितना काम जो है वो हो चुका है फिलहाल, ये 9 एक बार लग गए, इतना काम हो गया। तो ये शाम तक कितने बार और रुपये लग जाएंगे? 3-4 और आज लग जाएंगे। बाकी का काम जो है वो फिर कल आके करेंगे। इस तरह ये अभी काम जो है ना ये हो चुका है। तो बाकी का ये सारा काम जो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो को लाइक करें और जो नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।